नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए हर रोज समाज और शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के दिन में एक टॉपिक बहुत ही चर्चा में रहता है कि इन दिनों जो माताएं बहनाएं या भाई व्रत रखते हैं, अपना फास्ट रखते हैं, तो उस फास्ट में सेंधा नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता आयोडीन नमक का प्रयोग। इस पर चर्चा हमारी आज रहेगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जिसकी हेडलाइन भी हमने बनाई है, क्यों करते हैं व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग। दूसरा, हमने एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने की कोशिश की है, जहां हर किसी को जागरूकता नहीं होती, वो है अगर हम आयोडीन नमक यूज करते हैं तो क्या इससे मनुष्य में नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि देखो, ये दो तरह के नमक आपके सामने हमने पेश किए हैं। जहां आप देख रहे हैं ये आयोडीन नमक है, जिसे NaCl कहते हैं, और एक तरफ दोस्तों आप देख रहे हैं जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। इसे सेंधा ही नमक नहीं कहते, इसके अन्य भी कई नाम हैं, जैसे लाहौरी नमक, पाकिस्तानी नमक, रॉक साल्ट, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसके अन्य भी कई नाम हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, हैलाइट इसे कहते हैं, सेंधा इसे कहते हैं, सेंधव इसे कहते हैं, लाहौरी नमक इसे कहते हैं, पाकिस्तानी नमक इसे कहते हैं, रॉक साल्ट भी इसे कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो चट्टानें होती हैं उसमें पाया जाता है। लाहौर से ये उत्तर भारत की ओर लाया जाता है, इसीलिए लाहौरी नमक भी कहते हैं। सेंधव प्रदेश उस क्षेत्र को बोला जाता है जो 7 नदियों का क्षेत्र होता है। अब बात आती है कि ये नमक जो है दोस्तों, वो नमक दो तरीके का होता है, एक तो सागरी नमक, एक चट्टानी नमक। तो सागरी नमक वो होता है जो सागर में, झील, नदी और सागर से निकाला जाता है। इनमें बहुत सारे जीव, झील जो होती है उनमें जीव मृत पाए जाते हैं। बहुत सारा अपवित्र पानी कल कारखाने फैक्ट्रियों से वहां जाता है। उसके साथ साथ मानव शरीर भी वहां पर, डेड बॉडी वगैरह, आप जैसे कि आपने कोरोना काल में कई जो जल निकाय थे उनमें मानव बॉडी को भी देखा था, मानव बॉडी को ऐसे ही डाल दिया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब, हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि आज हमें आपको बताना है कि व्रत में आखिर क्यों सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। सेंधा नमक, अगर मैं आपको बात करूं तो सेंधा नमक चट्टानी नमक होता है और चट्टानों में मिलता है। ये नेचुरल नमक होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, आयोडीन मुक्त होता है, खारापन इसमें काफी कम होता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि चट्टानी नमक में कोई भी मरा हुआ जीव जंतु नहीं होता। सामान्यतः यह शुद्ध होता है और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजिकल में यह बोला गया है कि यह आयोडीन वाला नमक जो बनाया जाता है इसमें गंदा पानी होता है, अपवित्र पानी होता है, जीव जंतु मरे हुए होते हैं उस झील वगैरह में, वहां से ये बनाया जाता है। जब मैं इसको आर्टिफिशियली बनाने की बात करूं, रॉक साल्ट को या सेंधा नमक को, तो दोस्तों साबित जो नमक होता है उसे हम पहले पीसते हैं और पीस करके एक मटके में भरते हैं और उस मटके में ऊपर से बादाम और अखरोट के जो अवशेष होते हैं, छिलके होते हैं, उनको ऊपर रख करके और उसे संघन टेम्परेचर पर तपाया जाता है। 24-24 घंटे उसे तपाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नमक में शुद्धता देखने को मिलती है और यही होता है दोस्तों सेंधा नमक। इस नमक की अगर मैं बात करूं तो ये शुद्ध होता है और इस नमक में कोई केमिकल नहीं होता और भरपूर पोषक तत्व होते हैं। ये माना जाता है जो सेंधा नमक होता है उसमें 84 प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे जिंक, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, इस तरह के तत्व होते हैं। तो सामान्यतः ये इसकी खासियत होती है सेंधा नमक की कि देखो, व्रत में क्या होता है, सुबह से ही जो व्यक्ति होता है वो कुछ खाता नहीं है, तो उसका एनर्जी लेवल कम होता है और लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहां ये जो सेंधा नमक है उसके लो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। साथ ही साथ अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसे भी ये कंट्रोल करता है। उसे तो सामान्यतः अगर हम आपको बात बताएं तो अगर नमक का ही पानी, आप नमक के पानी से देखो, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो सेंधा नमक के पानी को आप क्या करिए, पी लीजिए। लो ब्लड प्रेशर एकदम से 10-15 मिनट में ठीक हो जाएगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसी पानी को जल में घोल करके
नहला दो 10-15 मिनट में, उसका हाई ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, एकदम से शांत हो जाएगा। जैसे ही डॉक्टर वगैरह या अन्य, अगर मैं अपने वेदों की बात करूं या शास्त्रों की बात करूं तो वहां ये बोला गया था यदि उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो समुद्र में उसे नहा लेना चाहिए। तो अब मैंने ये सिंपल आपको बता दिया कि समुद्र घर पे ही बना लो, आप बाल्टी में नमक को घोल लो, खारा पानी बन जाएगा और उसी से नहा लो, आपका जो उच्च ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। हम इसकी कुछ खासियत देखते हैं। देखो इसमें आयोडीन कम होता है, आयोडीन, मेरा कहने का मतलब आयोडीन मुक्त होता है, सोडियम की मात्रा काफी कम होती है, ये ठंडा होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, ऑक्सीजन से भरपूर होता है, ठीक है ना। इससे पाचन रस जो होता है वो बढ़ता है, इसीलिए पाचन तंत्र के लिए भी काफी अच्छा होता है। साथ साथ हृदय को संतुलित करता है और उच्च रक्तदाब को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि इसे हिंदू मैथोलॉजिकल में या इसे आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षक बोला जाता है। हिंदू मैथोलॉजिकल में खाने ये बोला जाता है अगर इसे खा लेते हैं तो इससे व्रत खंडित नहीं होता है। अगर आयोडीन वाले को खाएंगे तो उससे क्या होगा, व्रत खंडित हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई आयोडीन की अधिकता से क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले तो मैं आयोडीन के बारे में बताता हूं दोस्तों। अगर हम हिस्टोरिकल अपनी जानकारियों को या हम अपने कंट्री के अतीत में जाते हैं तो हमारे अतीत में ये देखने को मिलता है कि लोग पहले आयोडीन नमक खाते ही नहीं थे, आयोडीन नमक होता ही नहीं था भारत में। भारत में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता था या जो क्रिस्टल टाइप का नमक होता था, साबुत नमक जिसे बोलते थे, उसका प्रयोग किया जाता था। और ये कहां से आ गया आयोडीन, तो ये इसीलिए आ गया कि जो सेंधा नमक होता था वो काफी सस्ता होता था। अंग्रेजी भारत में अंग्रेज शासन था और अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि क्यों न इस नमक को वाणिज्यीकरण कर लिया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सेंधा नमक पर धीरे धीरे रोक लगा दी और उन्होंने एक कानून निकाला जिसमें यह बोला गया कि भारत में बिना आयोडीन वाला नमक बिक्री नहीं होगा, वो अवैध होगा। तो धीरे 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 उनका उद्देश्य ये था कि जो 15 पैसे या 25 पैसे की उस समय नमक की पैकेट होती थी, आयोडीन वाले नमक से उसे 5 रुपए और 7 रुपए का नमक उन्होंने कर दिया। मतलब कहने का मतलब उससे वाणिज्यीकरण किया उन लोगों ने। इसका परिणाम क्या निकला, बहुत नेगेटिव परिणाम निकला कि जहां आयोडीन की अधिकता होती है वहां पेट दर्द जैसी समस्या दिखाई देती है, दस्त दिखाई देते हैं, उल्टी, गले में जलन, खांसी, बुखार, थायराइड कैंसर तक की स्थिति बन जाती है, हाइपोथायराइड की समस्या हो जाती है। देखते हैं अचानक से व्यक्ति में घबराहट का होना, बेहोशी हो जाना, साथ साथ स्वास्थ्य जो ग्रंथियां होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आयोडीन कहां पे संग्रहित ज्यादा किया जाता है, तो 60% आयोडीन जो है वो थायराइड जो ग्रंथि होती है वहां पे संग्रहित किया जाता है। आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो घेंगा रोग होता है जिससे गला सूज आता है, गर्भपात जैसी समस्या, शारीरिक का विकास नहीं होता है, विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होता है, कार्य में मन नहीं लगता, कमजोरी जैसी स्थिति, विकलांगता बन जाती है, बौनापन और मंद बुद्धि जैसी स्थिति हो जाती है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में आयोडीन पर डे 150 मिलीग्राम होना चाहिए और सोडियम 2500 मिलीग्राम होना चाहिए पर डे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन लगभग 56 देशों ने अपने यहाँ बैन कर रखा है। जर्मनी ने, जापान ने, अमेरिका, इनके यहाँ बैन है, ये आयोडीन नमक को पसंद नहीं करते। लेकिन भारत में नेता ने आयोडीन नमक पर कानून भी बना रखा है कि भाई आयोडीन, बिना आयोडीन का अगर नमक आप बेचोगे तो ये अवैध होगा। तो ये है हमारे भारत की विडंबना। तो दोस्तों आयोडीन नमक का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? फिर आप कहोगे भाई आयोडीन की कमी से इतने सारे रोग होते हैं। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सामान्यतः आयोडीन, हमारी जो दालें होती हैं उनमें आयोडीन पाया जाता है, हरी सब्जियां होती हैं उनमें आयोडीन पाया जाता है, जमीन से जितनी भी सब्जियां उगती हैं उन सब में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो आयोडीन तो हमारा पर्याप्त हो जाता है हरी सब्जियों से और दालों से, तो हमें अलग से एक्स्ट्रा आयोडीन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सेंधा नमक यदि थोड़ा महंगा होता है लेकिन उसे हम यूज करते हैं तो वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद इंपोर्टेंट और बेहद कारगर साबित होता है। अब बात आती है नपुंसकता की। तो देखो म्यांमार का एक केस है। म्यांमार ने 1940 से 1956 के बीच अपने आयोडीन नमक को लागू किया था। तो वहां ये देखा गया था धीरे धीरे लोगों में नपुंसकता देखने को मिली और वहां की जनसंख्या में एकदम से रोक लगना स्टार्ट हो गई। तब वहां की सरकार ने इसे बैन किया। वहीं भारत में जो परिवार नियोजन योजना है वो फेल हो गई, इसीलिए भारत में आयोडीन का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में नपुंसकता जैसी स्थिति देखने को मिली। तो हमें आयोडीन नहीं खाना चाहिए। वर्तमान में लगभग 56 देशों में क्या है, आयोडीन बैन है। अब बात आती है आयोडीन के कुछ फैक्ट की। तो कोलेस्ट्रॉल
कि रासायनिक संश्लेषण में ये क्या करता है, सहायक होता है आयोडीन। साथ ही साथ धमनियों में ये कोलेस्ट्रॉल की जो चर्बी होती है उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये हमने आज आपको ये बताया कि आखिरकार क्यों आवश्यक है सेंधा नमक व्रत में। तो ध्यान रखना, सेंधा नमक हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। इसीलिए ज्यादातर व्रत वाले समय सेंधा नमक का ही भोजन बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, शेयर किया करिए। अगर ठीक नहीं लगता तो डिसलाइक करके उसका कारण बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।